डेंगू का सटीक इलाज। मैं डॉक्टर रणबीर शर्मा, पानीपत से। आजकल कोरोना के बाद अखबारों में डेंगू जो है अपना एक स्थान ले चुका है। वही जैसे कोरोना में परसेंटेज थी मरने वालों की, वो डेंगू में भी है। तो वैसे तो पहले भी मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने डेंगू के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन एक रिमाइंडर के तौर पे मैं आप लोगों को डेंगू का थोड़ा सा फॉर्मल सा ज्ञान देना चाहता हूँ। डेंगू नाम की कोई बीमारी शास्त्रों में नहीं है। पहली बात, डेंगू बनाया हुआ है, गलत इलाज का नतीजा है, गलत खान पान का नतीजा है। डेंगू के अंदर मौत का कारण गलत इलाज है। अगर आप सही इलाज करते हैं तो डेंगू कभी भी मारक नहीं हो सकता। डेंगू में मुख्यतया जो आजकल एक लक्षण आता है वो आता है कि प्लेटलेट्स कम हो गए। प्लेटलेट्स कम का अगर हम कम होने का कारण समझें तो प्लेटलेट्स का जो हमारी बॉडी में रोल होता है उसी से उसके कम होने का कारण आपके सामने आ जाएगा। प्लेटलेट्स का काम होता है शरीर के अंदर खून को जमाना। जब हमारी बॉडी से कहीं से खून निकलना शुरू हो जाता है किसी कारण से, तो उसके कुछ टाइम के बाद वो खून अपने आप जम जाता है, बंद हो जाता है निकलना। लेकिन जब प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, एक लिमिट से नीचे चले जाते हैं, तो खून का जमना जो है वो बंद हो जाता है और रोगी का ज़्यादा ब्लीडिंग होने से, ज़्यादा रक्तस्राव होने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है और रोगी को अनीमिया भी हो सकता है। तो प्लेटलेट्स का जैसे कि फंक्शन मैंने बताया, तो इसके जब कम हो जाता है तो ये नेचुरल बात है कि ब्लीडिंग जो जमना है वो बंद हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका कारण क्या होता है? ये भी एक नेचुरल सी बात है। कोई भी चीज़ जब जमती है तो उसको ठंडक की ज़रूरत होती है, और जब वो पिघलती है, पतली होती है या अपनी जो तरल अवस्था में या और जो गैसियस अवस्था में जाती है तो उसको हीट की आवश्यकता होती है। तो यही बॉडी में होता है। बॉडी में जब किसी भी कारण से ज़्यादा मात्रा में हीट रुक जाती है, ज़्यादा मात्रा में पित्त रुक जाता है, तो वो हमारे प्लेटलेट्स को तोड़ने का काम करता है, कम करने का काम करता है, और हमें जो कि आजकल डॉक्टर कहते हैं कि हमें डेंगू हो जाता है। तो अब इसके छोटा सा अगर इसका हम चिकित्सा के बारे में आए, तो चिकित्सा भी बड़ी सरल सी है इसकी। अगर इनिशियल स्टेज में हम करें तो हमारी बॉडी में रुकने का जो मुख्यतः कारण होता है वो होता है कि हमारी एसिडोसिस हो जाना, एसिड की मात्रा, अम्ल की मात्रा बढ़ जाना ब्लड के अंदर, मुख्यतः हमारी बॉडी में पित्त का बढ़ने का कारण होता है, दूषित पित्त का। तो उसको हटाने के लिए हमें अल्कलाइजर यूज करने होते हैं। जो क्षारीय जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग करना होता है, और उसमें हमारे यहाँ एक बहुत ही सामान्य सा एक द्रव्य होता है, सोडा बाइकार्ब। ये बहुत हल्का क्षारीय द्रव्य है जो हमारी बॉडी की जो अम्लीयता है उसको कम कर देता है। और दूसरा, इसमें जो हमारे यहाँ जो इसका लक्षण है, खून निकलना, ज़्यादा मात्रा में खून का स्राव होना, रक्तस्राव होना, उसके लिए हमारे यहाँ रोज़ जो हम बार्बर के यहाँ जाके शेविंग कराते हैं, नाई के यहाँ जाके हम शेविंग कराते हैं, और नाई बाद में हमारी शेविंग करने के बाद एक द्रव्य का प्रयोग करता है। वो द्रव्य होता है फिटकरी। वो फिटकरी को आपकी शेविंग की जगह पे घुमा देता है और फिर हमें घर भेज देता है। अब उसका कारण क्या होता है? फिटकरी के दो काम होते हैं वहाँ पे। एक काम होता है कि कोई कीटाणु हमारी बॉडी, हमारी चमड़ी के अंदर ना आए, कोई एलर्जिक कंडीशन ना पैदा हो। और दूसरा जो मुख्य काम होता है वो होता है कि अगर कहीं उसका ब्लेड गलती से लग गया तो फिटकरी जो है खून को रोक देती है साथ के साथ। इसी तरह से जब हम फिटकरी का अंदर के लिए प्रयोग करते हैं, खाने के में प्रयोग करते हैं, उसको दवाई के रूप में अगर प्रयोग करते हैं, तो वही काम वो अंदर जाके भी हमारी बॉडी में करती है। खून को जमाने का जो गुण है उसको बढ़ा देती है, और जब वो खून को जमाने का गुण बढ़ाती है तो नेचुरल सी बात है, एक लेमैन भी जान सकता है, उसमें कोई टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है कि जब खून की जमने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी तो नेचुरली आपकी प्लेटलेट्स जो है ना वो राइज हो जाएंगी। तो कितना एक छोटा सा
मतलब रोग है, छोटे से लक्षण हैं, छोटा सा इलाज है, और लोग उसकी वजह से मर भी जाते हैं और दुनिया भर का पैसा भी लगा देते हैं, और अस्पताल पे अस्पताल जो है ना वो हर साल बनते चले जा रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से यही मैंने आप लोगों को छोटा सा एक रिमाइंडर भेजना था कि आज के टाइम में जो डेंगू चल रहा है इसमें कोशिश करें कि एलोपैथिक दवाइयों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, बुखार को जल्दी उतारने की कोशिश ना करें, तली हुई चीज़ें कम से कम खाएं, गरिष्ठ भोजन ना खाएं, और साथ में जो फ्राइड राइट है वो सबसे बड़ा इसका कारक होता है। इसलिए अगर किसी को कोई दिक्कत आ भी जाए तो वो बॉइल्ड भोजन करना शुरू कर दे, और पानी में थोड़ा सा नींबू का सेवन अगर साथ में कर ले तो इससे आपका जो एसिडोसिस है, जो अम्लीयता है, वो कम हो जाएगी और आप इस रोग से बच भी जाएंगे। धन्यवाद।